वेरिएबल फोर्स के केस हो या कांस्टेंट फोर्स, डजंट मैटर, आपका जो एरिया अंडर द कर्व है दैट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट वर्क डन बाय दैट पर्टिकुलर फोर्स। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम की इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज इट मींस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। और ये जो वर्क डन है वो आपका होता क्या बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर आप कह सकते हो कि टोटल फोर्सेस की वजह से कितना वर्क डन है वो आपका इसमें हम इंक्लूड करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो कि एग्जांपल 6.3। इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि एक आपका साइक्लिस्ट जो है वो ब्रेक लगाता है साइकिल के ऊपर और जो बाइसिकल है वो स्कीडिंग स्टॉप होती है। स्कीडिंग स्टॉप मींस आपका जो बाइसिकल है उसका टायर जो है वो रोटेट नहीं करता है, बेसिकली वो घसीट के उस बाइसिकल को रोकता है। तो जब भी हम बात करते हैं रोटेटिंग सिस्टम की तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो अभी तक हमने कोई रोटेटिंग सिस्टम को कंसिडर नहीं किया, डिस्कस नहीं किया, तो दैट्स व्हाई इट इज गिवन टू बी ए सिंपलेस्ट केस जहाँ पे स्कीडिंग स्टॉप आपका बाइसिकल हो रहा है। ओके, और जब बाइसिकल आपका स्टॉप होता है तो बेसिकली वो 10 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करता है और इसमें बोला गया है कि फ्रिक्शन फोर्स आपका जो लगा, जो रोड ने बाइसिकल के ऊपर ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन फोर्स लगाया जिसकी वजह से बाइसिकल रुका है वो आपका 200 न्यूटन दिया हुआ है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बेसिकली हमें बताना क्या है, इसके अंदर वर्क डन निकालना है। आपका वर्क डन बाइसिकल के ऊपर कितना आ रहा है ड्यू टू द रोड, और वर्क डन आपने रोड के ऊपर भी निकालना है ड्यू टू बाइसिकल, वो कितना आता है, राइट। और ऑब्वियसली अब अगर आप इस सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हो तो यू आर ऑब्जर्वर एंड यू आर ऑन द ग्राउंड। ओके, तो फ्रॉम द ग्राउंड पर्सपेक्टिव अगर आप चेक करोगे तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं वर्क डन ऑन बाइसिकल ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें बात वही करनी है, वेक्टर डॉट डी वेक्टर देखना है। तो देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इट मींस इट विल बी नेगेटिव वर्क डन। सो बिकॉज थीटा इज 180 डिग्री, राइट, 180 डिग्री है तो cos थीटा विल बी -1। तो यहाँ से आपको देखने को मिला फोर्स आपका कितना हो जाएगा 200 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय आपने 10 यहाँ पे क्या मीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो हो गई, तो ये आपका हो जाता है -2000 जूल, राइट। अब आपने चेक करना है वर्क डन आपका रोड के ऊपर वर्क डन कितना है ड्यू टू बाइसिकल। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए बाइसिकल जो है वो भी रोड के ऊपर फोर्स लगाएगी, रोड बाइसिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इट मींस बाइसिकल जो है वो रोड के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी जो कि कहाँ पे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, राइट। तो इट मींस यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर हमें यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहले एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी है, देखिए फोर्स आपका 200 न्यूटन ही रहेगा, बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आपका रोड मूव कर रहा है, बाइसिकल तो मूव करती हुई दिखाई दे रही है, 10 मीटर मूव किया, फोर्स 200 न्यूटन लग रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बट अगर बात करें रोड के ऊपर बाइसिकल फोर्स तो लगा रहा है 200 न्यूटन, लेकिन रोड आपका मूव नहीं कर रहा है, इट मींस आपका जो वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू 0 जूल। अब यहाँ पे आपने देखा क्या बेसिकली कि एफ रोड, आपका जो एफ रोड है दैट इज इक्वल टू एफ बाइसिकल, बिकॉज ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की बात करें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट आप यहाँ पे क्या चेक कर पा रहे हो कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका जो रोड के ऊपर वर्क डन कर रहा है दैट इज इक्वल टू योर बाइसिकल। ये आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के केस में आपका वर्क डन इक्वल भी हो सकता है और नॉन इक्वल भी यहाँ पे हो सकता है। तो इन जनरल आप कहोगे कि दे आर नॉट इक्वल। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो कि एग्जांपल 6.4, और ये जो एग्जांपल है काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें बोला गया है कि एक बुलेट जो है वो फायर की जाती है और उस बुलेट का आपको जो मास है वो आपको बेसिकली कितना दिया हुआ है 50 ग्राम आपको वहां पे दिया हुआ है, और बोला गया है कि इसकी जो स्पीड है ना वो बेसिकली है कितनी 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है। अब बोला गया है कि एक सॉफ्ट प्लाईवुड है 2 सेंटीमीटर थिकनेस का, तो यहाँ पे एक प्लाईवुड दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। तो बुलेट बेसिकली क्या करती है, इसको क्या कर देती है पार करके आगे चली जाती है। तो बेसिकली ये जो इस पोजीशन पे बुलेट का जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 10% ऑफ, लेट्स से इट टू बी फाइनल
तो ये आपका जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 10% यहाँ पे रह जाता है, राइट। ऑब्वियसली बात है, अगर इस पे स्ट्राइक करेगी तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस कंडीशन में आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, राइट। या फिर एक इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि जैसे ही आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, इट मींस आपका वर्क डन यहाँ पे कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ओके, सो आप ये भी कह सकते हो कि वर्क डन बाय द वुड ब्लॉक, ओके, ये भी आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है इस क्वेश्चन में। तो बेसिक सी बात है, आप दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है और फाइनल हमें पता करना है, राइट। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल की अगर आप बात करोगे, दैट इज 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। 10% मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, राइट। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, तो बेसिकली होती क्या है काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी हाफ mv²। तो m की बात करें तो m आपको हमेशा केजी में लेके चल रहा है, तो दिस विल बी 0.050 ग्राम केजी। तो ये आपका मास निकल के आ गया। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हाफ mv² यहाँ पे रख देना। तो ये वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ओके। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो इसकी वैल्यू आपको मिलती है 1000 जूल, ओके। अब आपको निकालना क्या है बेसिकली, अगर आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो दिस विल बी हाफ mv फाइनल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1000 जूल। और बेसिकली यहाँ पे हमने इसका क्या करना है, 10% करना है ना। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी 1000 मल्टीप्लाई बाय, ओके। तो बेसिकली आप यहां से देखोगे तो दिस कम्स आउट टू बी ओनली 100 जूल, ओके। बिकॉज हमने क्या करना है, फाइनल काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 10% लेना है, दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv फाइनल स्क्वायर, ओके। तो यहां से आप इजीली जो फाइनल वेलोसिटी है वो आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, मास की वैल्यू पता है आपको, v फाइनल निकालना है, कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलती है, 63.2 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो कि कितना आपका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे निकल के आएगा। सिमिलरली अगर वर्क डन की बात पूछी जाए तो वर्क डन बेसिकली होता किसके इक्वल है, वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में अगर आपको चेंज निकालोगे तो आप वर्क डन भी निकाल सकते हो। यहाँ पे 1000 जूल था, यहाँ पे 100 जूल है, तो बेसिकली कितना चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में, दैट विल बी W विल बी इक्वल टू 900 जूल। इतना वर्क डन करेगा आपका वुड ऑन द बुलेट, दैट्स व्हाई इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ओके। तो वर्क डन आप इजीली निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी भी आप काफी इजीली यहाँ से चेक कर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है एग्जांपल 6.5। और ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें बोला गया है कि एक वुमेन पुशेस ए ट्रक ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म। तो ऑब्वियसली जब उसको रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप मूव कराओगे, उसको घसीटोगे, तो ऑब्वियसली वहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स जरूर वहां पे एक्ट करेगा, राइट। तो रफ सरफेस है तो वो क्या करती है, 100 न्यूटन का फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है और 10 मीटर की डिस्टेंस तक उसको ट्रैवल करती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप प्लॉट करोगे तो क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको फोर्सेस भी प्लॉट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनिशियल 10 मीटर की। तो ये 10 मीटर है, तो 10 मीटर डिस्टेंस पे वो कितना फोर्स रखती है, ये आपका 100 न्यूटन। 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो फोर्स हमने पॉजिटिव यहाँ पे कंसीडर किया हुआ। देखिए पॉजिटिव क्यों, बिकॉज ये आपका बॉक्स है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में एफ वुमेन अगर लग रहा है, ओके, और एक रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे भी लगेगा जिसको एफ आर अगर हम बोल रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्वियसली तो ये आपका पॉजिटिव होता है, इसको नेगेटिव हम बता रहे हैं बिकॉज इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, ओके। तो 10 मीटर्स तक बेसिकली उसको घसीटते हुए कितना 100 न्यूटन एक कांस्टेंट फोर्स से वो अप्लाई करती है, ओके। लेकिन नेक्स्ट जो 10 मीटर है, आगे के 10 मीटर जब मूव करती है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है, 20 मीटर। तो ये भी 10, ये भी 10 मीटर, तो टोटल आपका 20 मीटर ट्रैवल किया।
ओके, तो 20 मीटर जब ट्रेवल किया तो बेसिकली इसके अंदर क्या हो जाती है, थक जाती है। तो 100 न्यूटन के बाद 10 मीटर चलने के बाद नेक्स्ट 10 मीटर में बेसिकली लीनियर डिक्रीज आ जाता है थकने की वजह से, राइट। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे देयर इज ए लीनियर डिक्रीज इन द फोर्स। ओके, नेक्स्ट 10 मीटर्स में फोर्स लीनियरली डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ही इज टायर्ड नाउ। ओके, और बेसिकली बोला गया है कि आप जो रेजिस्टिव फोर्स की बात कर रहे हो ये आपका कांस्टेंट रहता है -15 न्यूटन। ये आपको इसकी वैल्यू दी हुई है -15 न्यूटन। तो -15 न्यूटन को अगर आप बताना चाहो तो बेसिकली बताओगे कैसे? तो इसको मैं 20 मीटर लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको नेगेटिव डायरेक्शन में आपको चेक करना पड़ेगा बिकॉज फोर्स इट इज नेगेटिव -50, राइट। तो यहाँ से ये आपका -15 न्यूटन है और ये आपका थ्रू आउट द प्रॉब्लम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, राइट। तो ये आपका F फ्रिक्शन है और यहाँ पे ये जो है ये आपका किसका काम है, जो वुमेन ने जो फोर्स लगाया है वो। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि आपको वर्क डन यहाँ पे निकालना है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स एंड वर्क डन बाय द वुमेन। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि W वुमेन ने कितना करा वो निकालना है और W फ्रिक्शन ने कितना करा वो आपको निकालना है। ओके, तो बेसिक सी बात, वर्क डन किसके इक्वल होता है, आपको फोर्स पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड और कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए उस केस, राइट। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले कि वुमेन ने कितना बेसिकली वर्क डन किया। तो W बेसिकली होता क्या है, W इज दिस इज एरिया अंडर FS कर्व। अगर 1D मोशन की बात हो रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो इन दैट केस आप कह सकते हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व जो है उसके अंडर जो एरिया आता है उसको आप क्या कहते हो, दैट विल बी द वर्क डन बाय द पर्टिकुलर फोर्स। तो अगर आप बात करो इस फोर्स की तो एक्स एक्सिस आपका ये रहा, तो एरिया अंडर द कर्व की बात करूं तो ये आपका पूरा का पूरा जो एरिया है ये आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो बेसिकली आप चेक कर पा रहे हो कि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पे फोर्स वेरी हो रहा है, बट एरिया अंडर द कर्व ओवरऑल की बात करोगे तो दैट विल बी द टोटल वर्क डन बाय द पर्टिकुलर फोर्स। ओके, अब बात करते हैं एरिया अंडर द कर्व की। तो एरिया अंडर द कर्व होगा कितना, यहाँ पे देखिए 100 न्यूटन, यहाँ पे 10 डिस्टेंस ये वाली होगी। तो बेसिकली ये तो आपका क्या बन गया, यहाँ से वुमेन ने कितना वर्क डन किया वो निकालना है पहले। तो आपका क्या हो गया 100 × 10 मीटर। एक तो ये एरिया हो गया, दूसरा एरिया क्या हो गया, ये आपका ट्रेपेजॉइडल हो गया, राइट। ये आपका ट्रेपेजॉइडल हो गया। तो ट्रेपेजॉइडल का एरिया बेसिकली होता कितना है, ये हो जाएगा हाफ। हाइट आपको बतानी है, तो हाइट बेसिकली क्या है, ये जो हाइट है वो 10 मीटर है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इनटू पैरेलल जो लाइंस है उनका क्या होता है, उनका समेशन। तो सम ऑफ द पैरेलल लाइंस, यहाँ पे ये पैरेलल लाइन कितना है, ये ऑब्वियसली यहाँ पे 100 न्यूटन है और ये वाला 50 न्यूटन है, तो दोनों को ऐड करोगे तो दिस विल बी 150। और वुमेन ने कितना वर्क डन किया वो आप यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 1750 जूल, राइट। अब बात करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क डन किया। ये काफी सिंपल है। सिंपल क्यों है, बिकॉज देखिए फोर्स कांस्टेंट है। एरिया अंडर द कर्व की बात करें तो देखिए एक्स एक्सिस और फोर्स के बीच में कितना एरिया आ रहा है, तो एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है, ओके। और एरिया आप देख बेसिकली यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि इट इज इन द नेगेटिव वाई एक्सिस, तो एरिया अंडर द कर्व विल बी नेगेटिव वैल्यू। या फिर आप कह सकते हो कि फोर्स का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट आपने किया 20 मीटर, तो बेसिकली जो वर्क डन है दैट विल बी नेगेटिव बिकॉज आप अपोज कर रहे हो मोशन का। और आप फ्रिक्शन फोर्स की वजह से निकालोगे तो कितना आ जाता है, दिस विल बी माइनस ऑफ, आपने वर्क डन कितना करा, फोर्स कितना करा 50 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय आपने कितना किया 20 मीटर ही तो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया ना। तो यहां से W फ्रिक्शन आपका बेसिकली कितना आ गया, दिस विल बी -1000 जूल, राइट। यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजीली आप फ्रिक्शन फोर्स का निकाल सकते हो कितना वर्क डन किया, और वुमन ने कितना वर्क डन किया वो भी आप यहाँ पे काफी इजीली चेक कर सकते हो।
राइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे प्रॉब्लम दी थी जहाँ पे फोर्सेज आपको दिए हुए थे, और बेसिक सी बात है कि एरिया अंडर द कर्व आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली आपने यहाँ पे वेरिएबल फोर्स का केस डिस्कस कर रहे हो, दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वेरिएबल फोर्स के केस हो या कांस्टेंट फोर्स, डजंट मैटर, आपका जो एरिया अंडर द कर्व है दैट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट वर्क डन बाय दैट पर्टिकुलर फोर्स। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि एग्जांपल 6.6। इस एग्जांपल में बेसिकली क्या दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है जिसको आप मूव करवा रहे हो, और इस ब्लॉक का मास आपको दिया हुआ है, ब्लॉक का मास आपको 1 kg दिया हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है इस ब्लॉक का वो आपको दिया हुआ है। v इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो वो आपका कितना है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, फिर ये बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में ये मूव करता है, तो ये जो रीजन है ये यहाँ से मान लीजिए शुरू हो रहा है, तो ये जो वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 0.1 मीटर से लेके ये x इज इक्वल टू 2.01 मीटर तक मूव करता है, राइट। तो बेसिकली ये डिस्टेंस जो है ये एक रेजिस्टिव सरफेस है, और इसके जस्ट बाद ये क्या है आपका कुछ इस तरीके से मूव करता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी बोला, और इस पॉइंट पे जाके भी इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा v फाइनल से। बिकॉज देखिए रेजिस्टिव फोर्स आपका ओनली एक्ट कर रहा है इस एरिया में, इट मींस यहाँ पे फोर्स 0 है, यहाँ पे फोर्स 0 है, इट मींस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा इस एरिया में और इस एरिया में। बट इस एरिया में कंटिन्यूअसली इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज एक रेजिस्टिव सरफेस है। रेजिस्टिव होने की वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, डिक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी। और बेसिकली इसमें ये जो रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है, ये जो Fr यहाँ पे लगेगा, इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है कि आपका जो Fr है दैट इज इक्वल टू -k डिवाइडेड बाई x। ओके, और -k डिवाइडेड बाई x है, और k की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.5 जूल यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। सो -k डिवाइडेड बाई x, और ये वैलिड रहता है कितने से कितने, 0.1 से लेके 2.01, इट मीन्स एक कंप्लीट एरिया को कवर करता है। F का एक्सप्रेशन, रेजिस्टिव फोर्स का एक्सप्रेशन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है जिसकी वैल्यू क्या है, 0.5 जूल है। और अदरवाइज आपका क्या है, आपका और केसेस में आपका फोर्स क्या निकल के आ रहा है, 0 है। तो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको निकालनी है, और वेलोसिटी फाइनल भी आप निकाल सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकल गई जो कि कितनी होती है, हाफ mv फाइनल स्क्वायर, तो दोनों आपस में रिलेटेड है, तो काइनेटिक एनर्जी निकल गई तो वेलोसिटी भी निकल जाएगी। ओके, अब इसको कैसे किया जाए, कैसे आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी निकाली जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी थी और आगे कुछ चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में बेसिकली ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स। और हमने देखा क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम की इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज इट मींस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। और ये जो वर्क डन है वो आपका होता क्या है, बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर आप कह सकते हो कि टोटल फोर्सेस की वजह से कितना वर्क डन है वो आपका इसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली रेजिस्टिव फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी का, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दिया हुआ है जिसका एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इसी फॉर्मूला को, इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करना है। तो आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप कैसे कर सकते हो, हाफ m आपको दिया हुआ है 1, और v स्क्वायर आप 2 का स्क्वायर करके यहाँ पे चेक कर सकते हो, प्लस आप यहाँ पे क्या चेक करोगे, इसको हमने इधर भेज दिया, वर्क डन आपको निकालना है। तो वर्क डन बेसिकली होता क्या है, F डॉट dx। ओके, तो यहाँ से फोर्स यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे आप इजीली क्या चेक कर सकते हो कि ये आपका फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के केस में हम बेसिकली क्या करते हैं, तो दिस विल बी -k डिवाइडेड बाई x इंटू dx। तो ये एक बेसिक इंटीग्रल है जिसको हमें सॉल्व करना है, और x इनिशियल टू x फाइनल जो कि आपका कितना, ये x इनिशियल है, ये आपका x फाइनल है, इन दोनों के बीच में ड्यूरिंग दीज टू
वैल्यूज आपका कितना वर्क डन निकल के आता है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस एक्सप्रेशन से। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या करोगे, फाइनाइट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, यहाँ से आपकी कितने आ गए 2 प्लस यहाँ पे देखोगे तो देखिए ये नेगेटिव साइन आपका बाहर आ जाता है माइनस के और 1/x dx, ये बेसिकली आपका क्या होता है नेचुरल लॉग होता है, राइट। तो लॉग नेचुरल को लॉग बी बेस ई भी बोलते हैं। तो x और यहाँ पे लिमिट आपने लगानी है, लिमिट कितनी लग जाती है, लिमिट आपने लगानी है 0.1 से लेके 2.01। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह सकते हो आप कि के फाइनल विल बी इक्वल टू 2 माइनस के, और यहाँ पे कितना हो जाता है लॉग बेस ई और 2.01 माइनस लॉग ऑफ ई 0.1। ओके, और यहाँ से आप क्या कह सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे यूज करनी है 2 माइनस के। अब देखिए लॉग ए माइनस बी बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लॉग की, लॉग ए माइनस लॉग बी आपका क्या होता है लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, सो 2.01 डिवाइडेड बाई 0.1। तो बेसिकली ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो बेसिकली जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा उसमें क्या होता है लॉग, नेचुरल लॉग लिखा रहता है, तो नेचुरल लॉग को हम ln भी बोलते हैं। तो लॉग ई बेस जो है ना, ई बेस एक्स है, उसको हम ln x भी बोलते हैं। तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। ओके, और अगर आपको लॉग बेस 10 भी होता है, तो अगर उसकी टर्म्स में अगर आपको आंसर पता है तो आप कैसे निकालोगे। बहुत बार हो सकता है ना कि क्वेश्चन में आपको बोला गया कि लॉग बेस 10 की वैल्यू इतनी है, राइट। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि लॉग आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, लॉग 10 2.01 डिवाइडेड बाई 0.1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी मान लीजिए प्रोवाइडेड है, तो आप कैसे करोगे, बिकॉज ये तो बेस ई है। तो एक बेसिकली लॉग की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि आपका जो लॉग है, तो लॉग मान लीजिए बेस 10 यहाँ पे है, बेस 10 x है, तो इसको बेसिकली आप लिख सकते हो लॉग ई बेस x डिवाइडेड बाई लॉग ई बेस 10। ओके, और यहां से आप इजीली क्या कह सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू होती है 2.303। ओके, तो यहां से अगर आपको वैल्यू बेस 10 में दी हुई है तो नेचुरल लॉग की वैल्यू आप निकाल सकते हो, राइट। तो नेचुरल लॉग की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय लॉग वैल्यू। तो ये बेस 10 है और ये बेस ई होता है। तो ये बेसिक से आपका जो है थोड़ा पता होना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। और एक लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे आपने ऑलरेडी चेक कर ली। यहाँ पे आपने देखा क्या बेसिकली कि लॉग ए माइनस लॉग बी दैट इज इक्वल टू लॉग ए डिवाइडेड बाई बी। ओके, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता तो आपका लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी बेसिकली वहां पे हो जाता है। तो वो बेसिक सी लॉग की प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता रहे तो अच्छा होगा, अदरवाइज आप मैथमेटिक्स में इनको ऑलरेडी आई होप आप देख चुके होंगे लॉग की प्रॉपर्टीज। ओके, जब आप इंटीग्रेशन वगैरह करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आप इनके साथ डील करोगे, राइट। तो यहाँ से आपने देखा कि आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन करने के बाद मिल जाएगी। तो बेसिकली आपको वैल्यू मिलेगी कितनी, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है, ये जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल यहाँ से निकल के आई, इसकी वैल्यू 0.5 जूल जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको 0.5 जूल इसकी वैल्यू वहां पे निकल के आती है। सिमिलरली अगर आप वी फाइनल कैलकुलेट यहाँ से करोगे ना, बिकॉज अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता चल गई तो वेलोसिटी भी आप फाइनल निकाल सकते हो। तो ये आपकी निकल के आती है 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड थी और इसके जस्ट बाद ये कितनी हो जाती है 1 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो वेलोसिटी फाइनल इतनी हो जाती है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आपकी 0.5 जूल बेसिकली यहाँ पे हो जाती है। ओके, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप ऑलरेडी चेक कर सकते हो, इट इज 2 जूल। ओके, हो सकता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी पूछ ली जाए इसमें, तो वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट ऑलरेडी करी थी, जो कि आपकी कितनी निकल के आई थी 2 जूल के इक्वल आई थी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.5 जूल आपकी यहाँ पे हो जाती है और फाइनल वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो आई होप कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी ये कुछ प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली इनमें हमने वर्क डन कैलकुलेट किया और वर्क डन बेसिकली देखिए इस प्रॉब्लम में हमने क्या चेक किया कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस में वर्क डन इक्वल होना जरूरी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे तो सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे हमने देखा कि एरिया अंडर द कर्व आपका अगर इवन वेरिएबल फोर्स भी एक्ट करता है
इन दैट केस ऑल्सो आपका एरिया अंडर द कर्व वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली हमने क्या करा, यहाँ पे एक वेरिएबल फोर्स दिया हुआ रेजिस्टिव फोर्स, उस केस में आपने वर्क डन या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से चेक किया कि कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, या फिर कह सकते हो कि कितना फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा अगर आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया जाए, और आप फाइनल वेलोसिटी भी इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे ये वीडियो लगी हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे समझ आया होगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।